महात्मा ज्योतिबा फूले रुलखंड यूनिवर्सिटी बरेली और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी, जिसका आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आपके लिए वो अपडेट आ चुकी है। और जो स्टूडेंट्स निगेटिव सोच रहे थे, ठीक है, निगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, ठीक है, हमारी बात को गलत साबित करने पर तुले हुए थे, वो स्टूडेंट्स भी अपने कान खोल कर देख लें, क्योंकि उस समय आंखों से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो अपने कान खोल कर यहाँ पर देखें। ये बताया गया कि समर्थ पोर्टल, ठीक है, क्या बताया गया, समर्थ पोर्टल 4 लाख विद्यार्थियों की टलेगी परीक्षा, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, एग्जाम आपके 8 नवंबर से नहीं होंगे। हमने पहले भी कहा था, हर वीडियो में हमने आपको बताया था कि एग्जाम परीक्षाएं आपकी 8 नवंबर से नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग, ठीक है, कुछ खुराफाती लोग बोल रहे थे कि हम गलत बता रहे हैं, ठीक है, क्या हम गलत बता रहे हैं, परीक्षा 8 नवंबर से होंगी। तो वो स्टूडेंट्स अब अपने कान खोल कर देख लें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एमजेपी रुलखंड विश्वविद्यालय की ओर से आपका जो डेटा है वो लखनऊ भेज दिया गया है। लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो लखनऊ भेजा गया है समर्थ पोर्टल पर अपडेट होने के लिए, ठीक है। तो अब आपकी परीक्षा 8 नवंबर से बिल्कुल नहीं होगी। और जो स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि हम आपको गलत बता रहे थे, वो स्टूडेंट्स भी अब अपने कान खोल कर देख लें, क्योंकि आंखें तो आप तो देख नहीं सकते आंखों से। तो यहाँ पर आप देख सकें, स्नातक के 3.15 लाख फॉर्म जो है वो अब तक भरे जा चुके हैं, यानी कि 3,15,000 फॉर्म तक भरे जा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर यूजी पीजी के साथ साथ जो अदर कोर्सेज के, प्रोफेशनल कोर्सेज के परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे थे रुलखंड यूनिवर्सिटी और से एफिलेटेड कॉलेजेस के, उन स्टूडेंट्स की परीक्षाएं भी टल सकती हैं, यानी कि उन स्टूडेंट्स के एग्जाम डेट भी अब आगे बढ़ेगी। यहाँ पर देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ने विश्वविद्यालय परिसर और महाविद्यालयों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बीटेक, बीसीए, बीएचएम, बीकॉम, फाइनेंस, एलएलबी, बीएलएलबी वगैरह, ठीक है, इनके फॉर्म भरने की डेट भी 3 नवंबर निर्धारित की थी। अब इन स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से नोटिस जारी किया जाएगा, तो आपके एग्जाम फॉर्म भरने के लिए डेट भी आपको अलग से मिलेगी, ठीक है। और बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी, एमकॉम वालों की डेट भी अलग से आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अभी तक 80% फॉर्म ही भरे जा चुके हैं। 65% फॉर्म अभी स्वीकृत, यानी कि जो कॉलेज से फॉरवर्ड होते हैं वो 65% फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुए। कॉलेज से जो फॉर्म आपका फॉरवर्ड होता है, आप कॉलेज में जमा करने जाते हैं, वहाँ से फॉर्म यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किया जाता है। तो लगभग 65% फॉर्म अभी तक फॉरवर्ड ही नहीं हो पाए हैं, केवल 35% फॉर्म ही फॉरवर्ड हो पाए थे। उससे पहले ही यूनिवर्सिटी का पोर्टल बंद हो गया था, जिस वजह से कॉलेज वालों की प्रक्रिया भी अधूरी रह गई थी। तो अब सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर कान खोल कर देख लें। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर निगेटिविटी फैला रहे थे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर निगेटिविटी फैला रहे थे, अभी हमने उनका पर्दाफाश किया, ठीक है। देख सकते हैं कि इनका कहना है कि पेपर आने वाले हैं और आप यही कह रहे हैं हो कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। अगर आपको नहीं लग रहा है कि भैया आपको एग्जाम देना 8 नवंबर से, तो जाइए फटाफट और कॉलेज वालों से लड़ जाइए, बोल दीजिए हमें अपना पेपर देना, आप हमें एग्जाम कॉपी दीजिए, हमारा पेपर दीजिए, हमें तो 8 नवंबर से ही देना है। हमने आपको पहले ही बताया था कि परीक्षा 8 नवंबर से नहीं होंगी, और हर वीडियो में रोज डेली आपको बताया था कि परीक्षा 8 नवंबर से नहीं होंगी तो नहीं होंगी। एक महाशय बोल रहे थे, अरे तैयारी करो एग्जाम की, हमें तो 8 नवंबर को ही एग्जाम देने जाना है। चलो भाई साहब, सब लोग चलो 8 नवंबर से भागते हुए, और 8 से ही है एग्जाम, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। तो भैया आप हमारे चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ो, ठीक है। हम तो कह रहे हैं 8 नहीं, अब 7 नवंबर को ही जाकर कॉलेज में बैठ जाइए, वहां पर मांगिए उनसे अपनी परीक्षा कॉपी, मांगिए उनसे एग्जाम फॉर्म, ठीक है, सारी चीजें उनसे लीजिए और अपनी परीक्षाएं दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स निगेटिविटी फैलाते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। तो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो एकदम सही सटीक होती है। तो बिल्कुल भी आप किसी के भी चक्कर में ना पड़े, ठीक है। देख लीजिए, इस तरह के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, इस तरह के भी स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पर। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, परीक्षाएं आपकी 8 नवंबर से नहीं होंगी। हमने हर वीडियो में आपको बताया था कि परीक्षाएं 8 नवंबर से नहीं होंगी, लेकिन कुछ खुराफाती तत्व जो हैं वो आपको पता ही होगा, अब आपने देख ही लिया होगा कि वो चैन से नहीं बैठते हैं, ठीक है, वो आपको वर्गलाएंगे जरूर, ठीक है, साथ में दूसरी स्टूडेंट्स को भी परेशान करेंगे। तो हमने आपको पहले ही बोला था कि परीक्षा 8 नवंबर से नहीं होंगी। आपका जो डेटा है वो भेज दिया गया है, 7.5 लाख स्टूडेंट्स का डेटा भेजा गया है समर्थ पोर्टल पर अपडेट होने के लिए। बहुत जल्दी दोबारा से आपका समर्थ पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा और अपना परीक्षा फॉर्म आप फिल करेंगे। उसके बाद एग्जाम डेट भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। जो स्टूडेंट्स अब तक वीडियो में बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए, ठीक है, वहां से आपको सारी पल पल की अपडेट मिल जाएगी। आप बता देते हैं कि परीक्षा आपकी कब होंगी, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बताया गया है, रुलखंड विश्वविद्यालय की स्नातक और प्रस्नातक की विषम सेमेस्टर की परीक्षा तिथि अब बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि अब तक समर्थ पोर्टल पर फॉर्म भरने शुरू नहीं हो सके। आप परीक्षा आपकी नवंबर के अंतिम सप्ताह, यहाँ पर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स को पहले आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, वो अब कानों से देखें यहाँ पर, ठीक है, कहाँ से देखें, कानों से देखें। जो स्टूडेंट्स से ज़्यादा उल रहे थे, ठीक है, वो यहाँ पर देखें, इधर देखें, इधर, ठीक है, यहाँ पर देखें, ये क्या लिखा हुआ है,
अब आपकी परीक्षाएं कब होंगी? परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है, कोई स्टूडेंट ये ना बोले कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे तो कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिस नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप बिल्कुल फटाफट यहाँ से निकल लें, जाएं अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ऑफिस से नोटिफिकेशन ले लें जाकर। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ परीक्षा आपकी नवंबर के अंतिम सप्ताह या फिर दिसंबर के प्रथम सप्ताह यानी कि पहले सप्ताह में होना प्रस्तावित हैं और करीब 4 लाख विद्यार्थी इससे प्रभावित होंगे, जिसमें आप भी इसमें शामिल हैं। आप ये ना सोचें कि हम बचकर निकल जाएंगे, हम 8 नवंबर से एग्जाम दे लेंगे जाकर कॉलेज में, ठीक है। तो 8 नवंबर से आपको एग्जाम देने के लिए नहीं मिलेगा। और अब सत्र में भी देरी होगी। विश्वविद्यालय ने 3 साल के, जो पिछले 3 साल के स्टूडेंट्स हैं अब तक के, ठीक है, जिसमें आपका 5th सेमेस्टर के भी स्टूडेंट्स होंगे, 3rd सेमेस्टर के भी होंगे और 1st सेमेस्टर के भी होंगे, तो पिछले 3 साल के यहाँ पर बताया गया 7,30,000 विद्यार्थियों को जो डेटा है वो समर्थ पोर्टल पर अपडेट होने के लिए भैया लखनऊ भेज दिया है। कहाँ भेज दिया गया है? लखनऊ भेज दिया गया। आपका जो डेटा है वो असमर्थ पोर्टल पर अपडेट होने के लिए, जैसे डेटा अपडेट हो जाएगा तभी आपका जो फॉर्म है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप अपना फॉर्म ओपन भी करेंगे और आपके एडमिट कार्ड वगैरह भी कहाँ पर आएंगे? समर्थ पोर्टल पर आएंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड सारी चीज़ें आप कहाँ पर होंगी? समर्थ पोर्टल पर ही आपके एडमिट कार्ड आया करेंगे, वहीं से आप डाउनलोड करेंगे, आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार को कोई सूचना जारी ना होने से छात्र संशय में है, तो आप बिल्कुल भी संशय में ना रहें। सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो जिस काउंटर पर आपने फीस जमा की है अपने कोर्स की पढ़ाई करने की, फटाफट वहाँ पर चले जाएं, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अच्छे से समझा दी जाएंगी। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स